साथियों नमस्कार। आज का जो विषय है वो एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन जो है परिवहन कारोबारियों की सेवा में लगा दिया। तो वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कोई भी लोभ लालच अपना राजनीतिक को छोड़कर और हमारी सेवा से हमारे परम आदरणीय जगमोहन सकलानी जी, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े बड़े उनके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से हमारी जो है रोजी रोटी चली है। बेहतरीन व्यवस्था के अनुसार हम लोगों ने जो है पैसा कमाया है परिवहन कारोबार से, और उन्होंने हमेशा हमारे हकों की लड़ाई जो है बहुत ही विशाल तरीके से जो है हमारी लड़ाई लड़ी है। तो उनके बारे में मैं एक सूक्ष्म परिचय आपको दूंगा। जैसा कि आपको विदित है कि सकलानी जी के जो पिताजी थे वो मसूरी विधानसभा में जो है ऋषिकेश, पहले मसूरी विधानसभा हुआ करता था और राजनीति उनको विरासत में मिली थी। उनके पिताजी जो है विधायक थे मसूरी विधानसभा में, और उनके परिवार में सारे लोग जो है बिजनेसमैन हैं। एक वही थे जो समाज सेवा में जो है ऐसे लोगों की समाज सेवा उन्होंने करी जो एक मेंढक तोलने के समान है। एक तराजू आदमी ले और मेंढक को तोले तो कभी तुल नहीं सकता। तो उन्होंने ऐसे लोगों को जो है नेतृत्व किया, वो भी एक दिन, एक साल, एक महीने नहीं, पूरी जीवन उन्होंने जो है परिवहन कारोबारियों के लिए जो है अपना जीवन लगाया पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ में। और इस पूरी जीवन उनका जो जीवन का जो कार्यकाल रहा किसी भी यूनियन में, तो उन पर कोई आज तक दाग नहीं लगा कि इन्होंने संस्था से जो है ऐसा करा, संस्था से ऐसा, कोई दाग उनके ऊपर नहीं है। और उनके कार्यकाल में जो भवन, बड़े बड़े यूनियनों के जो भवन निर्माण हुए हैं वो आपके सामने है। आप गढ़वाल नटराज होटल के पीछे गढ़वाल ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की जो है बिल्डिंग आप देख लो। और बसों में उनका भी भेदभाव नहीं किया कि भाई तू ट्रक वाला है, तुम बस वाले हो, तुम टीजीएमओ वाले हो, तुम यातायात वाले हो। तो सभी कंपनियों में उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया। और ऋषिकेश में उन्होंने जो है गढ़वाल ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन का जो है उनके साथ जो टीम थी, उन्होंने एक गढ़वाल ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन बनाई और प्लेन यूनियन के लिए उन्होंने ऋषिकेश ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन बनाई। जो दोनों यूनियन के पास अपना भवन है, अपनी निजी संपत्ति है, और उस पर जो है परिवहन कारोबारी जो है अपना रोजगार कर रहे हैं। तो ऋषिकेश ट्रक ऑनर्स में उन्होंने जो है जहाँ वो आजीवन अध्यक्ष हैं, और उनके साथ जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हमारे बड़े भाई दीप शर्मा जी उनके साथ सचिव हैं। तो वो व्यवस्था आज बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने व्यवस्था बनाई, और बहुत पूरे भारतवर्ष में जो है इस यूनियन का नाम है। और जो भी गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से भर के जाती हैं तो उसके वो आजीवन अध्यक्ष हैं। अब जिन यूनियनों को उन्होंने जो है बनाया यहाँ पे, तो कुछ मैंने बोला मेंढक तोलने वाले सामान के लोगों को उन्होंने जो है प्रतिनिधित्व किया, तो उन यूनियनों की स्थिति आपके सामने है। स्थिति पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके काम जो किए उन्होंने वो बहुत ही सराहनीय हैं, बहुत ही लोकप्रिय गए हैं। राजनीति उनको जो है विरासत में मिली थी। वो चाहते तो अब तक के ऋषिकेश में अगर कांग्रेस से टिकट मांगते, उस टाइम कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा था। जब उन्होंने जो है परिवहन कारोबारियों की जो लड़ाई लड़नी शुरू करी, तब जो है एक ही दल होता था देश के अंदर, कांग्रेस। तो तब अगर वो टिकट मांगते तो अब की बार वो 4-5 बार के विधायक होते। तो उन्होंने ये सारी चीज़ छोड़ के, सारा स्वार्थ छोड़ के, निजी स्वार्थ छोड़ के, और हमेशा उन्होंने जो है परिवहन कारोबारियों की लड़ाई लड़ी। और बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर उन्होंने जो है यहाँ पे हिला दिए, रोक दिए कि भाई आप यहाँ से यात्रा आगे नहीं करोगे। उनकी जो एक व्यवस्था थी जमीनों, परिवहन कंपनियों की ज़मीनों को लेकर, मतलब उन्होंने पूरी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय है और हमेशा रहेगा। लेकिन साथियों, आज हम ये देखते हैं कि जितनी भी परिवहन कंपनी हमारे पास है, परिवहन कंपनी किसी दल भाई किसी कांग्रेस की नहीं है, ना किसी बीजेपी की है, ना यूकेडी की है, ना स्वाभिमान मोर्चे की है। परिवहन कंपनी में जो है सभी प्रकार के लोग काम करते हैं। जैसे जगमोहन सकलानी जी की जो भावना थी, उन्हें भाई ट्रक में भी उन्होंने काम किया,
प्लेन यूनियन में उन्होंने काम किया, बस यूनियन में उन्होंने काम किया, यातायात में उन्होंने काम किया, टीजीएम में उन्होंने काम किया, सारी कंपनियां जो है में उन्होंने काम किया। उनके मन में कभी कोई भेदभाव नहीं था कि ये ट्रक वाला है, ये बस वाला है, मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा, मैं अपने, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ना उनके ट्रक थे ना उनके बस है। तो ऐसे व्यक्ति की जो सोच थी वो कितनी बड़ी सोच रही होगी, जिसने इतना लंबे समय तक जो है परिवहन कारोबार अपना राजनीतिक स्वार्थ छोड़ के, निजी स्वार्थ छोड़ के, कभी चुनाव का लालच छोड़ के, और हमेशा उन्होंने जो है परिवहन कारोबारियों की सेवा करी। बहुत बड़ा, हम उनको हमेशा सम्मान करते हैं। लेकिन साथियों, आज ये देखने को मिल रहा है, जिस व्यक्ति ने हमारी इतनी सेवा करी है, आज चारधाम यात्रा का यहाँ पे उद्घाटन होता है, तो प्रदेश में जिसकी भी सरकार होती है, जिसी भी दल की सरकार होती है, तो उनको सम्मान देना हमारा फर्ज है। जब हम जाते हैं ऐसी जगहों पे तो हमें बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि हमने बचपन से लेकर 18 साल की 20 साल की उम्र से लेकर और आज तक उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्यकुशलता, उनका नेतृत्व, उनकी सोच, उनका जो है काम करने का तरीका, उनकी आदमी के प्रति उनकी भावनाएं, ये हम लगातार देख रहे हैं। 18 साल की उम्र, आज 46 साल की उम्र की मेरी उम्र हो चुकी है। 46 साल तक मैंने उनका पूरा कार्यकाल अपने आंखों से देखा है। तो मैं प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं, मैंने स्वयं उनकी जो है उनका कार्यकाल अपने उसे देखा है। तो कितना समर्पण उन्होंने किया, कितने कठिनाइयाँ उन्होंने झेली परिवहन कारोबारियों के लिए। लेकिन आज जब सम्मान की बात आती है तो उनका प्रोटोकॉल है, जब कोई भी प्रदेश में किसी भी दल की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, यूकेडी हो, किसी भी दल की सरकार हो, तो उनका प्रोटोकॉल जो वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं, जब वो यात्रा का उद्घाटन हो या कोई कार्यक्रम ऐसा हो, तो उनका प्रोटोकॉल बनता है उनके बगल में बैठना। क्योंकि जब तक हम किसी को सम्मान नहीं देंगे, या जब तक हम किसी को, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो देखेगी कौन है सकलानी जी, कौन है, और ये सीएम साहब के बगल में क्यों बैठे हैं, तो उनको पता लगेगा भाई इन्होंने इतने साल तक आपकी सेवा करी है, परिवहन कारोबारियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपनी कोई कमाई नहीं, और राजनीतिक विरासत को छोड़ के स्वयं उनके पिताजी जो है उस जमाने में विधायक थे मसूरी विधानसभा के। अब तो कई मसूरी विधानसभा में कई विधानसभा बन गई। तो इतना बड़ा त्याग जो उन्होंने छोड़ा है केवल आप परिवहन कारोबारियों के लिए, तो आज वो वहीं हैं जहाँ वो उस दिन थे। लेकिन जब ऐसे मंचों पे उनका सम्मान नहीं होता तो हमें बड़ा दुख होता है, हमें बड़ा पीड़ा होती है कि यार आज मतलब एक सम्मान देने की हमारी वो नहीं है। और अगली पीढ़ी जो बनी हुई यूनियनें हैं, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, जो उनका जो है काम है, जो सरकार से उनको उनकी नीतियों को लेकर लड़ना, सरकार के साथ अड़ना, ये नहीं कि सरकार के खिलाफ जैसे अन्य दल बोलते हैं, भाई हम दल नहीं है, हम है यूनियन। तो हमारी जो समस्याएं हम बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से सरकार के सामने बात रखेंगे, तो हम किससे सीखेंगे, या हमारा प्रेरणा स्रोत कौन होगा जब हमें कोई सामने दिखेगा नहीं। इतिहास को हम हर इतिहास को भुलाने के चक्कर में केवल अपने फायदे के लिए पैर छू दिए। अरे पैर नहीं, दिल से आप जो है सम्मान करो, पहले सम्मान करना सीखो, पहले सम्मान देना सीखो, और अगली पीढ़ी को याद करो कि ये थे जगमोहन सकलानी जी, जिन्होंने जो है आपके लिए पूरा जीवन अपना लगा दिया। और आज कई लोगों की रोजी रोटी, कई लोग जो बने हैं वो उनके पीछे बने हैं। हम तो पूरे जीवन भर, हमारी संस्था हमारे पूरा जीवन भर जब तक प्राण रहेगा तब तक उनके काम को और उनके बनाए हुए ऐसे प्रकल्पों को उनको सींचेंगे, उनको उभारेंगे और उनके जैसे चलाने का प्रयास करेंगे। देखो हमारा काम है प्रयास करना, बाकी मेंढक तोलने के समान है जिसका हम नेतृत्व करते हैं। गाड़ी वाले मेंढक तोलने के समान है, उनको पता नहीं हमें लड़ना किस चीज़ पे और किस व्यक्ति के पीछे खड़ा रहना है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। तो आज इन यूनियन की जो स्थिति है कि उन्हें भाई तो स्थिति क्या है, उनको डिवाइशन कर दिया गया, बांट दिया गया। जो राजनीति डिवाइशन वाली जो राजनीति है वो एक राजनीति आ गई यूनियन के अंदर कि भाई तुम ट्रक वाले हो, तुम बस वाले हो, टैक्सी वाले हो, तुम मैक्सी वाले हो। इस प्रकार की राजनीति जो है खूब फल फूल रही है। और हमारे जिन्होंने काम किया है, जिनके प्रताप हमने 2 रोटी कमाई है, जिनके प्रताप हमने मकान बनाए हैं, जिनके प्रताप हमारे बच्चे पढ़े हैं, जिनके प्रताप जो है ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बहुत कंट्रोल में रहा है, सरकार उनके सामने झुकती थी, हम उनका ही सम्मान भूल गए, उनका ही सम्मान करना भूल गए हम। तो ये बहुत विचित्र विषय है।
और हम लोग जब तक हमारे प्राण रहेंगे तब तक हम संकलान जी के काम को हमेशा याद रखेंगे। और हम सरकार से भी निवेदन करते हैं, उत्तराखंड सरकार से, ऐसा कोई बड़ा आयोजन कोई होता है तो उनको सम्मान जरूर दिया जाए। और ऋषिकेश के जितने भी, क्योंकि ऋषिकेश ऐसा एक स्थान है जहाँ उत्तराखंड की एक तो 4 धाम यात्रा का जो द्वार है, दूसरा उत्तराखंड की सबसे बड़ी परिवहन कंपनियां यहाँ पे रहती हैं ऋषिकेश में, और जीएमओ के वाहन भी यहीं संचालन होते हैं। तो एक जो भी आयोजन कभी हो परिवहन कारोबारियों को लेकर, तो हमारे जो है मेरा सभी परिवहन कंपनियों से ये निवेदन है कि आप लोग सकलानी जी को जरूर जो है सम्मानित करें और उनका प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखें। उन्होंने हमारे पूरा जीवन लगा दिया। आज तो मंत्री होते, कैबिनेट मंत्री होते, शायद हो सके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी, लेकिन हमारे लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, गाड़ी वालों के लिए। और जो आज बिल्डिंग्स हैं आप देख लीजिए, परख लीजिए, ये बिल्डिंगों का निर्माता कौन है, किसने ये योजना बनाई है, कैसे ये बिल्डिंगें खड़ी हैं। तो उन बिल्डिंगों पे जो काम हो रहा है, क्या वो निस्वार्थ भाव से हो रहा है, क्या वो उस उनकी जो सोच थी उस सोच से वो काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, परिवहन कारोबारों का हित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या निजी हित हो रहा है उसमें। ये भी आज बहुत देखने का वाला विषय है। कहीं वो निजी हितों में जो है वो चीज़ ख़त्म तो नहीं हो रही है। तो इस पर हम जब अपने आने वाले युवा पीढ़ी, अब आप देख लो युवा संकल्प उन्नत हिमालय यही विकल्प, आप बसों में देख लो युवा लड़के हैं, आप ट्रैकर कमांडर में देख लो युवा लड़के हैं, आप ट्रक में देख लो युवा लड़के हैं। क्योंकि ये नई पीढ़ी है और नई पीढ़ी को हम कैसे याद दिलाएंगे कि आपके लिए जो ये ट्रांसपोर्ट जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत, ये उनकी बदौलत है। और आज हम उत्तराखंड में जो परिवहन कारोबार है वो नेता विहीन है। कोई नेतृत्व, कोई नेता, हम नेता किसी को मानते ही नहीं है, हम सिर्फ अपने को नेता मानते हैं कि हम नेता हैं बस, बाकी सब खत्म। तो जब हम किसी को नेतृत्व नहीं, हमारा नाम जो किसी को नेता नहीं मानते, तो हमारी क्या दशा है, क्या नीतियाँ। 4 बार टैक्स बढ़ गया, एक बार हम सरकार के सामने अपना विरोध पेश नहीं कर सके। फिटनेस फीस बढ़ी तो हम सरकार के सामने विरोध पेश नहीं कर सके। तो बड़े मुसल करके हमने पत्राचार करके सरकार को जो है टैक्स घटाने के लिए मजबूर किया हमने। और जो अभी योगी जी ने जो है OTC योजना, जो 1 टाइम सेटलमेंट योजना, टैक्स की जो पेनाल्टी वाले हैं जो टैक्स है, उस पर जो है योगी जी ने लागू करी तुरंत। हम उत्तराखंड सरकार से हमने पूरी फाइल लगा रखी है 16,200 के मुद्दे पे, और राज्य से राज्य मुद्दे पे, टैक्स चोरी के मुद्दे पे हमने कितने मुद्दे लगाए। तो जब हम अपने इतिहास को भुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका शराब हमारे ऊपर, हम पे भी शराब है, उनका शराब हम पे पड़ेगा। इतना काम किया उन्होंने, तुम उनको सम्मान नहीं दे रहे हो, बताओ। उनके पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हो, उनके किए कार्यों में जो है कभी कोई समीक्षा नहीं हो रही है, कभी बैठक नहीं हो रही है, कभी कोई बात नहीं हो रही है। हर आदमी अपनी बात करता है कि मैं। जब इंसान के अंदर मैं और अहंकार बढ़ जाता है तब वो किसी भी जो है उसका नेतृत्व नहीं कर सकता। तो इस अहंकार को थूकिए और ये देखिए, मैं इस दल का हूँ, मैं उस दल का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ। आप इसको बिल्कुल अलग रख लीजिए। परिवहन कारोबार में सभी दल के लोगों की आस्था है और उस आस्था का सम्मान होना चाहिए, और उनके जो हक हकूक़ हैं वो उनको मिलने चाहिए, और उनके जो रोजगार के संसाधन हैं उस पर डाका बिल्कुल नहीं डलना चाहिए। रोजगार के संसाधनों में जिनका हक है वो उनको पूरा मिलना चाहिए। तो ये हमारा जो है संकल्प है। और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं अब आपको एक सूचना भी देता हूँ कि अभी कुछ दिन पूर्व में 11 तारीख को शायद यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के जो परिवहन मंत्री जी आ रहे हैं, और सभी परिवहन कारोबारियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी अपनी जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं जिनको लेकर आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो परिवहन मंत्री जी के समक्ष रखें। और उनके नेतृत्व में उस दिन हमारा सौभाग्य ये है कि हमें जगमोहन सकलानी जी का नेतृत्व मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है हमारे, बहुत बड़ी बात है। आदरणीय सकलानी जी का हमें जो है सौभाग्य मिल रहा है, और उनके नेतृत्व में जो है दीप शर्मा जी के नेतृत्व में और जगमोहन सकलानी जी के नेतृत्व में जो हम जो परिवहन मंत्री महोदय के सामने अपनी समस्याओं को प्यार के साथ रखेंगे, और अपने गार्जियन को जो है एक परिचय भी हम उस दिन जो है माननीय मंत्री जी के सामने जो है उनका रखेंगे। उनका जीवन परिचय भी हम स्वयं जो है, अगर हमें मौका मिला तो उनका जीवन परिचय हम मंच पे भी करेंगे। और उनके नेतृत्व में जो है शायद 11 तारीख को जो है एक माननीय उत्तराखंड के जो परिवहन मंत्री हैं वो मंत्री जी जो है वो ऋषिकेश में आएंगे, और आप सभी लोग
उनके सामने अपनी समस्याओं को रखें। और मैं हमेशा जो है आदरणीय जो जगमोहन सकलानी जी हैं, उनके लिए हमेशा अपने दिल में जो है हमेशा उनके लिए सम्मान है। और सभी उत्तराखंड के सभी परिवहन कारोबारी जो है उनके लिए पूरा सम्मान करते हैं। और क्योंकि हम एक असंगठित संगठन है, क्योंकि हमारा संगठन तो है नहीं कि मतलब हमें किसकी रिस्पेक्ट करनी है, किसका क्या है, किसका प्रोटोकॉल कहाँ पे है। और जब मंचों पर हम देखते हैं कि कोई नाम लेने वाला भी उनको नहीं है, तो ये बहुत दुख होता है हमको। एक सम्मान देना, अब हमारा क्या है, अब उनकी उम्र सम्मान की है, तो हम कहीं भी जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री के बगल में जो है उनका प्रोटोकॉल होना चाहिए। ये मैं सभी उत्तराखंड के जितने भी परिवहन कारोबारी हैं इनको सम्मान जरूर दें। उन्होंने बहुत काम किया, पूरा जीवन आपके लिए समर्पित किया। वो चाहते तो आज कहीं के कहीं होते। उस टाइम तो कोई नेता ही नहीं था उस टाइम उत्तराखंड में, और एक ही दल का राज होता था, कांग्रेस का। उस दौरान से उन्होंने जो हमारी सेवा करते 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 पूरा जीवन अपने सेवा में जो हमारी सेवा में लगा दिया। तो मैं ऐसे व्यक्ति को हमेशा प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ हमेशा। और हमेशा अपने उनके पद चिन्हों पे जो है सभी संस्थाओं को मैं बोलता हूँ उनके पद चिन्हों पे आगे बढ़ाने का उनको जो है पूरा हम प्रयास करेंगे, अंतिम सांस तक प्रयास करेंगे। तो साथियों, इस कार्यक्रम में आप लोग आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लीजिए, और सभी लोग आएँ। और परिवहन मंत्री जी की और हमारे जगमोहन सकलानी जी की और दीप शर्मा जी की जो है उनके मुख्य आयोजकर्ता हमारे गार्जियन हैं, और उनके इस कार्यक्रम में जो है भाग लें और अपनी समस्याओं को बिल्कुल तत्परता के साथ अपने गार्जियन के सामने माननीय मंत्री जी को बताएं। तो हमारे वो गार्जियन हैं, हम हमेशा उनका सम्मान करते हैं और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर हम हमेशा चलेंगे। और जो यूनियन है, जो संस्थाएं उन्होंने बनाई हैं, वो बेहतर तरीके से बढ़े, बिना किसी भ्रष्टाचार के चले, और गाड़ी वालों का हित वहाँ पे हो। यूनियन का मतलब असहाय गाड़ी वाले आपके साथ हैं, बाकी तो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर देश के अंदर, तो असहाय गाड़ी वाले आपके साथ हैं, उनका सहयोग हमेशा मिले। तो साथियों, आज का जो ये टेलीकास्ट है, ये जो है आपका अपने सकलानी जी का जो है, जिनको हम भूल रहे हैं लगातार, उनको याद दिलाने का है। और इस कार्यक्रम में जरूर आए, उनका वक्तव्य जरूर सुने, उनका आशीर्वाद जरूर लें और उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रयास करें। तो मैं इसी के साथ आपको प्रणाम करता हूं, जो लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और इस वीडियो को लगातार ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी साझा हो सके। आजकल यही तरीका है जानकारी साझा करने का। तो मिलते हैं दोस्तों कार्यक्रम में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।